हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो। चलिए आज डेवलप करते हैं हमारा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को। दोस्तों, मैं बहुत बार बहुत वीडियोस में देखा हूँ कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा रिच स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर उतना इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि मैन फोर्स एंड मैन कैपेबिलिटीज एंड मैन इंटेलिजेंसी जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी, मैन विद वुमेन, बहुत ज़्यादा मात्रा में ही होगा। तो चलिए आज इंस्पायर लेते हैं एक चाइनास का सिंजाइन मॉडल कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारा देश में, कैसे हमारा देश को, हमारा उत्तर प्रदेश द स्टेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी रहेगा, जिसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एक इंस्पिरेशन मॉडल भी हम ले सकते हैं चाइनास द स्टेट ऑफ शिनजाइन, जो कि सक्सेसफुल हुआ है डेवलपमेंट मॉडल करने के लिए विथ एडवांस्ड एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज। तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या हमारा उत्तर प्रदेश के स्टेट में? हाँ जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वी कैन अनब्लॉक उत्तर प्रदेश, ठीक है, हम अनब्लॉक कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का एक कारण भी हम बन सकते हैं। लेट अस डेवलप द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म, अगर गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म में अगर ये तीन स्टेप अगर लेंगे, पहला है स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेसी। तो इम्प्लीमेंट, जब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अकाउंटेबल गवर्नेंस मैकेनिज्म, उसके साथ साथ एक ट्रस्ट, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना है हमारा, हमारा टुगेदरनेस बिल्ड करना है, कोऑपरेशन बिल्ड करना है, दूसरों से झगड़ा नहीं करना है। ब्यूरोक्रेसी जो होता है, राइट, आईएएस आईपीएस को उनको फुल पावर देना है कि कैसे हम उस रूरल विलेज या फिर अर्बन विलेज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, एक कैसे हम एक मॉडल ला सकते हैं, एक स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं। एंड दूसरा है पॉलिसी स्टेबिलिटी। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो कि अट्रैक्ट करता है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। सो ये प्रोवाइड करता है बिजनेस, ओके, विथ कॉन्फिडेंस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर एक लॉन्ग टर्म प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करे और उसको सक्सेस बनाए। तो कहाँ सक्सेस बनेगा, कौन बनाएगा? आप ही हो दोस्तों, हम ही हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट को हम बढ़ा सकते हैं, हमारा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, तो सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआईस, ठीक है, विच विल मेक इट इजियर फॉर बिजनेस टू ऑपरेट टू ग्रो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप ला सकते हैं, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे कि हो गया एस्टेब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो अट्रैक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स को, सेक्टर्स को, एंड जो जिसमें स्ट्रीमलाइन करके एक रेगुलेटरी बॉडीज पे ला सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, कंपनियों को, ठीक है, कंपनीज जो है ना उनको ला सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको स्पेस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा रिच विथ हेरिटेज, रिच विथ कल्चर, रिच विथ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है हमारा उत्तर प्रदेश के स्टेट में। तो फिर क्यों ना हम वो बढ़ाकर एक फॉरवर्ड स्टेप लेकर हम क्यों ना डेवलप ना करें। उसके बाद प्रॉम्प्ट एमईज, ठीक है, एनकरेज स्मॉल, जैसे कि हो गया स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उनका एक्सेसिबिलिटी, उनका ट्रेनिंग दे सकते हैं, विच फोस्टर इन एंटरप्रेन्योर एंड जॉब क्रिएशन में भी वो काम आएगा। क्लस्टर डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो डेवलप इंडस्ट्रियल क्लस्टर फॉर टेक्सटाइल्स, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी को, एंड क्रिएट्स ए इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड अट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स। एफडीआई प्रमोशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो प्रमोट यूपी एज द इन्वेस्टमेंट हब बना सकते हैं, ग्लोबल रोड मैप बनाकर, टैक्स ब्रेक्स एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स द फॉरेन कैपिटल एंड एक्सपर्टाइज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर देखेंगे तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, स्मॉल सिटीज एंड पावर एंड एनर्जी। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में यूजुअली जैसे कि हो गया एक्सपांड कर सकते हैं हमारा हाईवे एंड एक्सप्रेसवेज को, रेलवेज को, स्ट्रेंथन लाइक मेजर पोर्ट्स, ठीक है। तो ये करेगा इम्प्रूवमेंट इन कनेक्टिविटी। मॉडर्न सिटीज विथ स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल हाउसिंग, ओके, ये क्रिएट करेगा एक एफिशिएंसी गवर्नड गवर्नमेंट को,
efficiency governed government in the sense we the people have to look after. हम ही हैं जो कि इस स्मॉल सिटीज को बढ़ाकर एक अच्छा सा देश बना सकते हैं, एक डेवलपिंग देश बना सकते हैं। पावर एंड एनर्जी में अगर देखेंगे दोस्तों, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि सोलर, विंड में, एंड एक्सपांड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द एरियाज, ओके, विच विल, जो कि इंश्योर करता है रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी एक्सेस को। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है दोस्तों। स्टीम एजुकेशन, ठीक है, जो कि क्रिएट करता है एक सेंट्रलाइज गवर्नेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ओके, जो कि डेवलप करता है स्किल्ड एम्पावरमेंट। स्किल डेवलपमेंट जैसे कि हो गया वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, इक्यू ओके ओके इक्यू विथ इंडिविजुअल्स विथ स्किल्स, ठीक है, विथ जॉब मार्केट। रिसर्च हब बना सकते हैं, एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी सेंटर्स टू फ्लस्टर एंड ड्राइव द टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी हम हमारा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मॉडरेशन, जैसे कि इंडिया इज रिच विथ एग्रीकल्चर, हम उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। फार्म मैकेनिज्म, जैसे कि हो गया प्रोमोट मॉडर्न इक्विपमेंट, ठीक है, एंड टेक्निक्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, ओके, जो इंक्रीज करेगा यील्ड्स एंड रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो उसके साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिल्डिंग स्टोरेज के फैसिलिटीज बिल्ड कर सकते हैं, कोल्ड चेन इंप्रूव, लॉजिस्टिक मार्केटिंग, ठीक है, ये सारा भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट में, जो कि रिच विथ प्रोडक्शन ऑफ मिल्स एंड एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। वैल्यूएबल और वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एनकरेज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, टू जनरेट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर में तीन मेन एक्सपेक्ट्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल हेल्थ केयर ला सकते हैं, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी एंड हाइजीनिक सैनिटेशन। तो अगर ये तीन अगर रह गया तो फिर हम हमारा हेल्थ और सोशल वेलफेयर का सेक्टर में भी हम इंडिया को बहुत ही, हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट को ज़्यादातर हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एक्सपांडिंग हाई स्पीड इंटरनेट, जो कि हर एक रीजन का चाहिए, हर एक रूरल एंड अर्बन सिटीज़ को चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग या फिर उसके साथ साथ पीपल्स ट्रेनिंग और ह्यूमंस ट्रेनिंग भी चाहिए इसमें। ई गवर्नेंस, हर एक को गवर्नेंस रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूटिलाइजेशन रहना चाहिए, वो भी इफेक्टिव वे में। तो टेक इनोवेशन हब्स में अगर देखेंगे दोस्तों, क्रिएट आईटी पार्क्स एंड प्रमोट स्टार्टअप्स, ठीक है, सो दिस विल फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। सो कल्चरल एंड टूरिज्म पोटेंशियल, तीन मेन एक्सपेक्ट्स है दोस्तों। पहला है हेरिटेज कन्वर्शन, इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट, उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट कैंपेन। अगर ये तीन रह गया दोस्तों, हम विल बी हैविंग ए वेरी गुड कल्चरल इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं यूपीस एंड कल्चर हिस्ट्रिकल लैंडमार्क को। सो ये अट्रैक्ट करेगा टूरिस्ट एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज को। डेवलप इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। दिस विल यू नो enhance the tourism expertise and generates revenue, highlights यूपी यूनिक्यू ऑफरिंग, लाइक जैसे कि हो गया ताजमहल एंड वाराणसी टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिज्म, इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं टूरिज्म सेक्टर में वाराणसी एंड ताजमहल को। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी बहुत ही बड़ा मात्रा में हम देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हो गया प्रमोट लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, बैन डिफॉरेस्टेशन, उसके साथ साथ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी हमको करना है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी हमको हिस्सा बनना है दोस्तों। वेस्ट मैनेजमेंट, अगर वाटर मैनेजमेंट, सॉरी, वाटर मैनेजमेंट में गंगा एंड यमुना को क्लीन करना है, रखना है, वो माता जी है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा हमको जल देते हैं, हमको प्रोत्साहन देते हैं, हमको तंदुरुस्त बनाते हैं, वो है पानी। अगर पानी कहाँ से मिलेगा, हमारा गंगा और यमुना से मिलेगा। तो सस्टेनेबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन में इंश्योर्स ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज, ओके, जो कि क्रिएट करता है सस्टेनेबिलिटी लिविंग एनवायरनमेंट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो। धन्यवाद।